वदातन दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बरसातों के सीज़न में सबसे बड़ी कोशिश वाक्षी की ये होती है कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इन्हें सर्दी, ज़ुकाम, मलेरिया, चिकनगुनिया, वायरल इन्फेक्शन, इन सब से बचाया जा सके। जैसे ही सीज़न में परिवर्तन होता है, खासकर बरसातों के सीज़न में आना और इससे बाहर निकलना, दोनों के अंदर ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में तो हम 12 महीने आपकी मदद करते हैं कि शरीर की इम्यूनिटी को इतना बढ़ाकर रखें कि इन्फेक्शन जल्दी से ना हो, लेकिन फिर भी देखा गया है कि ये सीज़न चेंज होने में इस तरह के चेंजेस आते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको वो चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ और सर्दी ज़ुकाम से बचाने में कहीं हद तक मैं सक्षम भी हो पा रहा हूँ, प्रमाण के साथ में बताऊँगा। तो सबसे पहले चीज़ समझते हैं। अभी के लिए केवल एक सिंगल चीज़, जो क्योंकि मेरे बच्चों की उम्र जो है वो बहुत कम है, मात्र 3 साल है और 7-8 महीने हैं, 9 महीने हैं, ये चीज़ ऑब्ज़र्व की गई। सबसे बेहतरीन चीज़ जो वाक्षी के पास में अवेलेबल है और जो बना दी गई वो ये च्यवनप्राश है। यूजुअली च्यवनप्राश हम आपको सर्दियों में खिलाते हैं, लेकिन इस बार हमने मानसून में शुरू करा। वो मेरे को आइडिया तभी आया क्योंकि बच्चों को जैसी सर्दी ज़ुकाम हो गया, मैं ये सोच रहा हूँ कि ये 9 महीने या 1 साल के बच्चे को मैं क्या खिलाऊँ, 3 साल के बच्चे को क्या खिलाऊं। क्योंकि वैसे तो हम आपको आंवला गिलोय और इम्यूनिटी बूस्टर और डेंगू जूस, इससे हम सारी हर्ब्स पहुंचा देते हैं। अब छोटे बच्चे तो जूस पिएंगे नहीं, तो च्यवनप्राश के साथ में मुझे बहुत खुशी है आपके साथ शेयर करते हुए कि आज बच्चे को आपको लगा कि सर्दी ज़ुकाम हल्का सा शुरू हुआ है, आप तुरंत च्यवनप्राश शुरू कर देंगे, आपको कोई और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कारगर, इतना पावरफुल है ये, 2-3 दिन के अंदर अपने आप उसका सर्दी ज़ुकाम जो है ठीक करने में मदद कर देगा। तो मेरा ये निवेदन है कि जैसे ही आपका मानसून शुरू होता है, कुछ और समझ में नहीं आ रहा, बच्चे आपके छोटे हैं, कुछ और नहीं खाते, बस 1 चम्मच भर के आप ये च्यवनप्राश का तुरंत बच्चों को दे दें और शुरू कर लें। इससे कम से कम आप उनको सर्दी ज़ुकाम होने से बचा सकते हो। इम्यूनिटी बढ़ाने में अच्छा रोल प्ले करता है और सक्सेस जो है दोनों बच्चों के अंदर मिली है, तब मैं आपको बता रहा हूँ, और खुद के अंदर भी है, क्योंकि हुआ तो फिर बच्चे खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे, तो पता चल जाता है 1-2 दिन के अंदर कि देखो सर्दी ज़ुकाम में फ़र्क तो आ गया। अच्छा, और बाकी चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं। यूजुअली अब ये च्यवनप्राश तो मैंने अब 2024 से है, जो हर बच्चे को मैं मानसून में भी खिला रहा हूँ। इससे पहले हमने च्यवनप्राश 4-5 सालों में नहीं खिलाया था। उस केस में हम क्या करते थे कि जैसे ही बच्चे को सर्दी ज़ुकाम या ऐसा कुछ होता था तो हम क्या करते थे, सीतोप्लादी देते थे। तो सीतोप्लादी हो गया सबसे पहली स्टेज, साथ में शहद है। वाक्षी के पास काफ़ी सारी औषधियाँ हैं। सर्दी ज़ुकाम, आपके लंग्स कमज़ोर हैं उनको मजबूत करने के लिए, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रोंकाइटिस, इसको मजबूत करने के लिए अलग अलग औषधियाँ उपलब्ध है। तो ये तो मैंने बताया कि अगर आपने च्यवनप्राश तुरंत दे दिया, आज ही सर्दी ज़ुकाम होना शुरू हुआ, आज ही आपने दे दिया या उससे पहले से दे रहे हो, तो सर्दी ज़ुकाम होने नहीं देगा। एक चीज़ अकेली बचा लेगी। आपको लगता है नहीं भैया हो गया सर्दी ज़ुकाम, अब क्या करें, खांसी बहुत हो गई, बच्चे को एकदम शुरू हो गई, तो क्या करें, नहीं संभल में आ रही है, तो ऐसे केस में सीतोप्लादी, तो सीतोप्लादी का 1 चम्मच आप 1-2 चम्मच शहद के साथ, शुद्ध शहद के साथ मिक्स करते हैं, दिन में 2-3 बार देते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स यूजुअली नहीं होते, बहुत सामान्य से इसके अंदर काली मिर्च और ये सारे मसाले जो हैं डले हुए हैं, जिसके साथ में सीतोप्लादी बनता है नॉर्मल, और इसको आप बरसातों के अंदर दे सकते हो, जिससे खांसी ज़ुकाम बच्चों का कंट्रोल होना थोड़ा शुरू हो जाता है। सीतोप्लादी से अगर आपका काम नहीं चलता, आप कहते हैं सीतोप्लादी देते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी कम पोटेंट मतलब मानी जाती है, सेफ़ जोन में आती है। जो हमारे वैद्य साहब हैं नजफगढ़ के अंदर, लोकेश जी हैं, मैंने बहुत बार उनकी तारीफ़ करी है, उन्होंने बनाया है सीतोप्लास्टक। ये आप ये समझ लीजिए सीतोप्लादी से थोड़ा सा ऊपर का चीज़ बना दिया इन्होंने। अब ये सीतोप्लास्टक क्या चीज़ है, सीतोप्लादी का तो मैंने कहा आप 1 चम्मच लो, 2 चम्मच लो, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम करता है, मदद करता है और अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, और पहले भी आप यूज़ करते आ रहे हो, आगे भी यूज़ करते रहोगे। नया जो उन्होंने शोध किया वो किया सीतोप्लास्टक के साथ में। इसके अंदर उन्होंने क्या करा है कि अगर 1 चम्मच का 8वां हिस्सा, चम्मच का 8वां हिस्सा अगर आप शहद के साथ मिक्स करते हो और बच्चे को चटा देते हो दिन में 1 बार या 2 बार, तो ये खांसी ज़ुकाम ज़्यादा पावरफुल तरीके से मदद करेगा सीतोप्लादी के मुकाबले ठीक करने की। साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी नहीं है, केवल इसमें औषधियों की स्ट्रेंथ जो है बढ़ा दी गई है। मैं कोशिश करूंगा नीचे जो है जो औषधियाँ इसमें डली है उनकी लिस्ट आपको देने की। तो सीतोप्लास्टक इस तरीके से काम करेगा। सीतोप्लादी में जो तो डोज़ है वो 1 चम्मच और 2 चम्मच और 3 चम्मच भी ले लो, प्रॉब्लम नहीं होती, थोड़ा थोड़ा करके बच्चा खाता जा रहा है। सीतोप्लास्टक के अंदर जो है वो चम्मच की 1/8वां हिस्सा जो है वही लेना होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना। ओरिजिनल शहद के साथ मिक्स करा, बच्चे को 2 बार चटा दिया और थोड़ी देर के बाद में बच्चे को आप दूध दे सकते हो। दूध के अंदर अच्छा बकरी का दूध माना जाता है, नहीं है तो देसी गाय के दूध में थोड़ा सा आप जो है मतलब पतला कर दूध जो है वो पकाकर आप बच्चे को जो है इस तरीके से दे सकते हो, तो ये अत्यंत लाभदायक सिद्ध है।
सीतोप्लास्टक आप ये समझ लीजिए 15 साल से कम के जो बच्चे हैं, जिनको आपको लगता है सर्दी जुकाम भी होता है, खांसी भी बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों के कई फेफड़े तो कमज़ोर नहीं हो गए, लंग्स तो कमज़ोर नहीं हो गए हैं, लंग्स कई बार कमज़ोर है, खांसी ज़्यादा करने की वजह से चेहरा पीला पड़ने लग जाता है, इतनी तक तबीयत अगर ख़राब है तब भी सीतोप्लास्टक उसको संभाल सकता है। तब भी इसमें फेंट करके 1/8वां हिस्सा जो चम्मच का है, 1/8 से 1/4 तक आप मूव कर सकते हो, 1/8वां हिस्सा जो है शहद के साथ में आप मिक्स करो और बच्चों को चटाओ, दिन में 2 बार चटाओ। तो इस तरीके से सीतोप्लास्टक जो है वो काम करेगा। यानी क्या बताई मैंने, च्यवनप्राश बताया बच्चों के लिए जो प्रिवेंटिव इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। इस च्यवनप्राश में देखो स्वर्ण भस्म है, और अभी लोकेश जी से बात हो रही थी तो वो भी बता दूं, उनका ये मानना है वरुण जी क्यों स्वर्ण भस्म इसमें डाली है, च्यवनप्राश अपने आप में पावरफुल चीज़ होती है, नॉर्मल च्यवनप्राश खिलाओ ना। बात उनकी भी ठीक है, तो नॉर्मल च्यवनप्राश भी वाक्षी के पास अवेलेबल है, लेकिन ये देखा गया है कि स्वर्ण भस्म के साथ में जब से हमने ये च्यवनप्राश यूज़ करा इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अगर आप लंबे समय के लिए बच्चों को खिला रहे हो च्यवनप्राश, मैं आपको कहूँगा नॉर्मल च्यवनप्राश जो वाक्षी पे अवेलेबल है वो खिलाओ आप। बीच बीच में थोड़ा बहुत जो है आप ये वाला स्वर्ण च्यवनप्राश जो है खिलाइए। इसमें सोने की, चांदी की और मोती की तीनों की भस्म है। बनाने वाले जो वैद्य हैं वो पराग जी हैं, प्रकृति नूतन गौशाला के, और बहुत मेहनत और बहुत ईमानदारी के साथ बेहतरीन चीज़ बनाते हैं। तो च्यवनप्राश आप खिलाओ। च्यवनप्राश से नहीं बनती बात, सीतोपलादी तो आपके खेलने की चीज़ हो गई है, आपको लगता है भैया लंबे समय तक मुझे देना ही है, पहले से रिकमेंडेड चीज़ है तो ये कर लो, नहीं तो सीतोप्लास्टक हमने थोड़ी सी पावरफुल चीज़ बनाई है जो आपकी मदद करेगी। आंवला गिलोय और इम्यूनिटी बूस्टर जूस, जिन लोगों को लगता है कि हम इन चारों के साथ में अभी कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया ना सीतोपलादी भी बरसातों के सीज़न में खाते रहोगे, गला, इम्यूनिटी ये सब सही रहेगी, लेकिन आप कहते हो ये चार किसी भी वजह से मैं नहीं खा सकता, कोई भी दिक्कत है, तो आपके पास आंवला गिलोय और इम्यूनिटी बूस्टर ये 2 चीज़ें अवेलेबल होती हैं। इनके 2 ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके पी सकते हैं। ये 2 चीज़ें पिछले हम 5-6 सालों से जो है मेरी अभी तक अगर इम्यूनिटी बढ़ी है तो उसमें इनका अच्छा रोल प्ले किया है। हालांकि अब हम नई नई औषधियों को भी ट्राई कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका बेनिफिट हमारे शरीर में और ज़्यादा हो सकता है क्या। तो मुझे उम्मीद है कि मानसून सीज़न में बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको एक जो है इसमें दर्शन मिल गया होगा। बनाकर रखिए, हमें यही छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करने हैं कि जब सीज़न चेंज हो रहा है तो हम बच्चों को सर्दी जुकाम से बचा पा रहे हैं क्या, इम्यूनिटी बच्चों की बढ़ा पा रहे हैं क्या, बच्चे अगर कहीं गिरते हैं तो हड्डी तो नहीं, आजकल लोग गिरते हैं हड्डी टूट जाती है, प्लेट्स लग रही हैं, और वही लोग जिनकी प्लेट्स लग रही है वो कह रहे हैं यार पहले गिरते थे बचपन में चोट नहीं लगती थी, अब इतनी क्यों होने लग गई, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं हमारी। तो लगातार इसके ऊपर रिसर्च भी चल रही है। ये हमारी खुशकिस्मती है कि लोकेश जी जैसे अच्छे वैद्य और पराग जी जैसे जो अब हम वैद्य जो है ना वो आयुर्वेदिक जो वैद्य हैं जो अच्छे मन से अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं, उनके साथ में काम करके अच्छी चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप सबको लाभ पहुँचाया जा सके। तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि जो कंपनीज़ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं उनसे हम उस तरफ भी आ रहे हैं। हमें उम्मीद है इसके थ्रू हम आपकी ज़्यादा मदद कर पाएंगे। लाभ लीजिए, प्रयोग करिए, रिसर्च करिए, फीडबैक हमें भेजिए कि जो कुछ हम कह रहे हैं वो आपके पास में असर कर रहा है कि नहीं है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।